जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के टॉप 50 करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ये वीडियो हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ ने संविधान के किस अनुच्छेद का संदर्भ देकर 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूज़ है करंट की, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। और आजकल दोस्तों करंट की बड़ी न्यूज़ को स्टेटिक्स रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है आर्टिकल 67 क्लॉज आ का प्रयोग करके। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो जो आर्टिकल 67 है ये भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटने या हटाए जाने से संबंधित है। और आर्टिकल 67 क्लॉज ए क्या कहता है? ये कहता है कि उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकते हैं जिससे राष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा। तो इन्होंने इसी आर्टिकल का प्रयोग किया है। और आर्टिकल 67 बी भी है। इसमें क्या प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति को जो है संसद द्वारा भी हटाया जा सकता है। संविधान में जो प्रावधान है, ठीक है, संसद द्वारा भी उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है आर्टिकल 66 के तहत। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल जितने भी एग्जाम अभी हाल ही में लगे हैं सभी में पूछे जा सकते हैं। तो आर्टिकल 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल हैं, ठीक है। और इनको याद करने की मैंने ट्रिक भी यहाँ पर लिख दी है और सारे आर्टिकल मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप लोग चाहें तो इनका क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन ने जुलाई 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है? तो गीता गोपीनाथन दोस्तों ये भारतीय मूल की अर्थशास्त्री थी और ये IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थी। चूंकि ये भारतीय मूल की थी इसलिए नाम याद रखना है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी कि फीडे वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी किस देश को मिली है? तो फीडे वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी करेगा अपना देश भारत। और इस वर्ल्ड कप का आयोजन दोस्तों कब से होना है? 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। बताइए इसी क्रम में फीडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है कोनरू हम्पी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो वर्ल्ड कप है ये कहाँ पर चल रहा है? ये जॉर्जिया देश में चल रहा है, ठीक है, जॉर्जिया देश में। नेक्स्ट है, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इस ओलंपियाड में अपना देश भारत जो है ये 7वें स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में किया गया। 66वां संस्करण है और भारत ने 7वां स्थान हासिल किया है। 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत ने। दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में करंट अफेयर्स के वो सारे टॉपिक मिल जाएंगे जहां से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। जो हमारी सेकंड ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। थर्ड ई बुक है साइंस की रामबाण ई बुक। और दोस्तों यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो मैंने अभी ऑफर भी निकाल दिया है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करना है? या तो इस QR कोड पे आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, ये हमारा फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर, ठीक है, और पेटीएम नंबर है। तो डायरेक्टली भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर QR कोड पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें आप इसी व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करेंगे तो 5 सेकंड के अंदर ये तीनों बेस्ट ई बुक मैं आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों लद्दाख के जो LG हैं वो कविंद्र गुप्ता बन गए हैं और इन्होंने BD मिश्रा का स्थान लिया है, ठीक है। अभी 3 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, एक लद्दाख के, दूसरे गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। गोवा के नए राज्यपाल का नाम क्या है? तो पुष्पापति अशोक गजपति राजू। और गोवा के CM हैं प्रमोद सावंत। गोवा की राजधानी है पणजी, ठीक है। फिर हरियाणा के राज्यपाल भी बने हैं
हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, सीएम है नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार किन्हें दिया गया? नेल्सन मंडेला पुरस्कार दोस्तों ये दो जनों के लिए दिया गया है, एक तो ब्रेंडा रोनाल्ड्स और दूसरी है केनेडी ओडेटे। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों सही हैं। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पुरस्कार है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया जाता है। और 2025 का ये जो नेल्सन रेलेहला लाहला मंडेला पुरस्कार है, ये दो जनों को दिया गया, ब्रेंडा रोनाल्ड्स और केनेडी ओडेटे। ठीक है, इन दोनों को दिया गया। ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि मानवाधिकारों, समाज सेवा और शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। देखो हम बात करें दोस्तों, जो ब्रेंडा रोनाल्ड हैं ये कौन है? तो ये कनाडा की एक अनुभवी समाज सेवी हैं। और केनेडी ओडेटे ये केन्या के सामाजिक विकास और शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये हर 5 साल में एक बार प्रदान किया जाता है। सोचो 5 साल में दिया जाता है तो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होगा। फिर बताओ, WHO ने किस अफ्रीकी देश को जुलाई 2025 में ट्रैकोमा मुक्त किया है? तो ट्रैकोमा मुक्त दोस्तों कौन से देश को किया गया है? सेनेगल देश को, और ये अफ्रीकी देश है। ठीक है, ट्रैकोमा मुक्त। तो ये ट्रैकोमा क्या होता है दोस्तों? एक संक्रामक रोग है। ठीक है, ये आँखों से संबंधित एक बीमारी है जो लंबे समय तक आँखों की सफाई और स्वच्छता की कमी से होती है। बताओ दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के लिए स्वीप आइकन के रूप में किन दो कलाकारों को नियुक्त किया है? तो बिहार के लिए जो स्वीप आइकन है दोस्तों ये दो जनों के लिए बनाया गया है, एक तो नीतू चंद्रा और दूसरे हैं क्रांति प्रकाश झा। तो यहाँ पर वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार राज्य के लिए स्वीप आइकन के रूप में नीतू चंद्रा जो कि फिल्म अभिनेत्री हैं और क्रांति प्रकाश झा जो कि फिल्म अभिनेता हैं, इन दोनों को नियुक्त किया है। अब ये दोनों क्या करेंगे, इनका काम क्या होगा? जो वोटर्स हैं, ठीक है, जो पब्लिक है, उनको वोट डालने के लिए अवेयर करेंगे। ठीक है, स्वीप आइकन इनको बनाया गया है। तो ये स्वीप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखो, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, यानी कि व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी, इसका फुल फॉर्म है। बताओ, किस देश में चुनावी सिस्टम में बदलाव कर वोट देने की न्यूनतम उम्र 16 साल कर दी गई है? तो वोट देने की न्यूनतम उम्र 16 साल अभी ब्रिटेन देश में करी गई है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी है, काफ़ी चर्चाओं में रही है। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बन गई हैं? यूलिया सुरीडेंको। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, हॉकी का पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपिका सहरावत। ठीक है, कौन है ये? हरियाणा की हॉकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस यात्रा को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन शिवा 2025 शुरू किया है? तो देखो, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है। ऑपरेशन शिवा किसने शुरू किया है? भारतीय सेना ने। ठीक है, किस यात्रा को सुरक्षित करने के लिए? तो अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, इसको सुरक्षित करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी का नया अध्यक्ष अभिजात सेठ के लिए बनाया गया है। बताइए, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। जुलाई 2025 में आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं सोनाली मिश्रा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं सोनाली मिश्रा और इनको आरपीएफ का डीजी बनाया गया और ये आरपीएफ की डीजी बनने वाली पहली महिला हैं और इन्होंने इस पद पर मनोज यादव का स्थान लिया है। आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, स्थापना 1925 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसका मोटो यानी कि आदर्श वाक्य क्या है? यशो लाभस्य इसका आदर्श वाक्य है। बताओ, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 44वां भारतीय स्थल कौन सा बना है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 44वां भारतीय स्थल मराठा सैन्य परिदृश्य बन गया है। ठीक है, मराठा सैन्य परिदृश्य की यदि हम बात करें दोस्तों, तो ये 17वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान मराठा साम्राज्य के द्वारा निर्मित किया गया
और ये 12 किलों की एक श्रृंखला है। इसमें टोटल 12 किले हैं, तो 12 किलों में से महाराष्ट्र के 11 किले हैं और तमिलनाडु का 1 किला है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सबसे ज़्यादा स्थल किस देश के हैं? इटली और चाइना के, 60। हम बात करें, भारत के 44 स्थल हैं और भारत 44 स्थलों के साथ दुनिया में 6वें और एशिया में चाइना के बाद दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इगा स्विएटेक ने विंबलडन ओपन में वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीत लिया है। और जो इगा स्विएटेक हैं ये पोलैंड की हैं और मेन सिंगल का टाइटल इटली के जेनिक सिनर ने जीत लिया है। फिर बताओ दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2025 में लगातार 8वें साल भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किस शहर ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने। डिटेल की बात करें, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2025 में लगातार 8वें साल सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने जीत लिया। ठीक है, वहीं पर दोस्तों सूरत दूसरे स्थान पर है और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। 10 लाख प्लस आबादी वाले शहरों की श्रेणी में ये अवार्ड जो है अहमदाबाद को मिला है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, दोनों फैक्ट अलग अलग हैं और दोनों महत्वपूर्ण हैं। देखो इसी प्रकार से 1-2 क्वेश्चन और बनेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष अवार्ड किसे मिला है? सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष अवार्ड बताओ फटाफट से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के लिए मिला है। ठीक है, और इसी सर्वेक्षण में बिहार का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार का सबसे साफ शहर है पटना। ठीक है, और इसी सर्वेक्षण में दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो ये पूछा जाए तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे साफ शहर है लखनऊ। आप लोग भी अपना आंसर लगाओ। ठीक है, और लास्ट में बताना कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। फिर बताओ, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो कलिंग रत्न सम्मान दोस्तों ये दिया गया धर्मेंद्र प्रधान के लिए। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, इनके बारे में याद रखना। जून 2025 में जैन समाज के द्वारा किस व्यक्ति को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया गया? जैन समाज का धर्म चक्रवर्ती सम्मान ये पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो धर्म चक्रवर्ती का अर्थ क्या होता है? धर्म के चक्र को चलाने वाला एक महान मार्गदर्शन। और मोदी जी को ये सम्मान उन्हें भारत की आध्यात्मिक परंपरा को वैश्विक मंचों पर पहुंचाने के प्रयासों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 को स्काई ट्रैक्स के द्वारा विश्व एयरलाइन पुरस्कार 2025 में किसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार दिया गया? दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार कतर एयरवेज के लिए दिया गया है। फिर बताओ, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बानू मुश्ताक के लिए। तो दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को उनकी लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। और दोस्तों ये जो लघु कथा संग्रह है ये लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कहानी संग्रह बन गई है। ठीक है, और दोस्तों 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जर्मन लेखिका जेनी एरपेनबेक को दिया गया था। ये जो पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, स्थापना हुई थी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पचमणी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा भभूत सिंह पचमणी अभ्यारण्य। थोड़ी सी हम डिटेल जानेंगे। जून 2025 में एमपी के सीएम मोहन यादव ने घोषणा करी है कि अब से पचमणी वन्यजीव अभ्यारण्य को राजा भभूत सिंह पचमणी अभ्यारण्य कहा जाएगा। और ये नामकरण राजा भभूत सिंह के वन प्रेम और 1857 की क्रांति में उनके योगदान एवं आदिवासी समुदायों के प्रति उनके सम्मान को याद करने के लिए किया गया। राजा भभूत सिंह जो हैं इनको नर्मदांचल का शिवाजी के उपनाम से जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ गोरोल्ला युद्ध लड़ा था और 1860 में उन्हें फांसी दे दी गई थी। दोस्तों ये जो अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, पचमणी वन्यजीव अभ्यारण्य एमपी के होशंगाबाद जिले में स्थित है। फिर बताओ, हाल ही में बिहार के गया शहर का नाम क्या हो गया है? गया शहर का नाम बदलकर गयाजी हो गया है। ठीक है, मतलब शहर को थोड़ा सा सम्मान मिल गया, मिलना भी चाहिए, गयाजी हो गया है। बताइए, जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? रॉ के नए चीफ दोस्तों पराग जैन बन गए हैं।
और इन्होंने रवि सिन्हा का स्थान लिया है। रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और ये भारत की एक खुफिया एजेंसी है। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। स्थापना 21 सितंबर 1968 को ही थी। और चीफ कौन बन गए हैं, तो पराग जैन जो हैं इसके नए चीफ बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति की एडीसी बनने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम है यशस्वी सोलंकी। ठीक है, एडीसी मतलब क्या होता है, एडी कैंप, और इनका काम क्या होता है, राष्ट्रपति की मदद करना और सेना से जुड़े कामों में उनका सहयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब थाईलैंड की सुचाता चौंगश्री ने जीत लिया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है। तो दोस्तों रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर डेनमार्क का कोपेनहेगन है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है। महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम। फिर बताओ दोस्तों, हाल ही में किन दो राज्यों के बीच भारत का पहला अंतर्राज्य चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा। भारत का पहला अंतर्राज्य चीता कॉरिडोर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य के बीच में बनाया जाएगा। सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने यानी कि स्पेस वॉक करने वाली पहली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है। तो दोस्तों ये बन गई है सुनीता विलियम्स। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देश की पहली महिला विधि अधिकारी का नाम क्या है। देश की पहली महिला विधि अधिकारी बनी है अंजू राठी राणा। जून 2025 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 115वें स्थान पर है। ठीक है, जो वैश्विक शांति सूचकांक है 2025 में इसका 18वां संस्करण है और ये आर्थिक और शांति संस्थान के द्वारा जारी किया गया। भारत की रैंक है 115वीं और देखो अंतिम स्थान है रूस का। ठीक है, टॉप पर है आइसलैंड, सेकंड पर आयरलैंड, थर्ड पर है न्यूजीलैंड। इसी प्रकार से दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पूछा जाता है। इसमें भारत की रैंक बताओ फटाफट से। इसमें भारत 151वें स्थान पर है। ठीक है, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी करी जाती है। मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में भारत 151वें स्थान पर है। 2024 में 159वें स्थान पर था। अंतिम स्थान पर कौन है, एरिट्रिया। टॉप पर नॉर्वे, सेकंड पर एस्टोनिया और थर्ड पर है नीदरलैंड। फिर बताओ दोस्तों, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI 2025 में भारत की रैंक क्या है। ये इंडेक्स पूछा ही जाता है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर है। ये रिपोर्ट किसने जारी करी है, UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी गई। 193 देशों में अपना देश भारत 130वें स्थान पर है। टॉप पर आइसलैंड, सेकंड पर नॉर्वे, थर्ड पर स्विट्जरलैंड है। फिर बताओ, गर्भपात पिल RU 486 के विकासकर्ता जिनका 31 मई 2025 को 98 वर्ष की आयु में निधन हुआ है वो कौन थे। तो गर्भपात पिल RU 486। ठीक है, इसको मेफेप्रस्टोन के नाम से भी जाना जाता था। इसका विकास किया था दोस्तों एटियोन एमिले बोरियो ने। ठीक है, ये फ्रांसीसी जीव रसायन शास्त्री थे और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का नाम बताओ जिनका 20 मई 2025 को निधन हुआ। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे MR श्रीनिवासन और इनका अभी निधन हो गया है। ठीक है, ये महान वैज्ञानिक भी थे। 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे, ये परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव भी रहे और इन्होंने भारत के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक भी थे। बता दोस्तों, भारत के प्रमुख मत्स्य वैज्ञानिक एवं नीली क्रांति के प्रमुख वास्तुकारों में से एक जिनका शव मई 2025 में कावेरी नदी में मिला है, ये कौन थे। तो दोस्तों इनका नाम था डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अज्ञात तरीके से इनकी मौत हुई है। नाम याद रखना, ये प्रमुख मत्स्य वैज्ञानिक थे। मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। तो सभी को पता होगा इसके बारे में। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने
पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और हमारे देश के 25-26 पर्यटक मारे गए। जवाब में 6 मई 2025 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करी। ठीक है, और भारत की इस जवाबी कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, अब देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ प्रमुख ऑपरेशन हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में। ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ था 1965 का भारत पाकिस्तान के दौरान। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा के दौरान। ऑपरेशन विजय चलाया गया था 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान। ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया 2001-2002 का भारत पाक सैन्य गतिरोध के दौरान। ठीक है, तो ये भारत पाकिस्तान के बीच के प्रमुख ऑपरेशन है, इनको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2025 यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? सभी को पता होगा ये खिताब जीता है RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। लेकिन IPL महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे फैक्टों को डिस्कस करना जरूरी है। IPL 2025 कौन सा संस्करण था? 18वां। भारत के 13 शहरों में इसका आयोजन हुआ है। RCB ने यह खिताब जीता है, तो RCB की कप्तानी किसने करी? रजत पाटीदार ने। और पंजाब किंग्स उपविजेता रहा है, तो पंजाब किंग्स की कप्तानी करी श्रेयस अय्यर ने। ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन को दिया गया। पर्पल कैप का खिताब सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, तो ये गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव को। गेम चेंजर ऑफ द सीजन RCB के कुणाल पांड्या को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड ये गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन को। और ये जो दोस्तों प्रायोजक कंपनी रही है यानी कि टाइटल स्पॉन्सर कंपनी कौन से रही है? टाटा कंपनी। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों महिलाओं के लिए होता है WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग। तो WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? WPL जीता है मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल को हराकर। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रनों से हराया है। WPL 2025 की हम बात कर लेते हैं। आयोजन कहाँ हुआ? 4 जगह पर, बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ोदरा। ठीक है, तीसरा संस्करण खेला गया। अब देखो जीता है मुंबई इंडियंस ने, तो कप्तानी करी हरमनप्रीत कौर ने। और विजेता रही है दिल्ली कैपिटल, इसकी कप्तानी मैग लैनिंग ने करी। विजेता टीम को 6 करोड़ रुपए, उपविजेता टीम को 3 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और टोटल 5 टीमें इसमें शामिल हुई। 5 टीमों के बीच में टोटल 22 मैच खेले गए। और फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच हरमनप्रीत कौर को। ऑरेंज कैप नेटली साइबर ब्रंट को। पर्पल कैप का अवार्ड अमेलिया केयर को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज ये नेटली साइबर ब्रंट के लिए दिया गया। और इसकी टाइटल स्पॉन्सर कंपनी ये भी टाटा ग्रुप। IPL और WPL दोनों की जो है स्पॉन्सर कंपनी कौन सी है? टाटा ग्रुप। ठीक है, इसी क्रम में ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 भारत ने जीती है, लेकिन भारत ने हराया किस देश को है? न्यूजीलैंड को हराया है। तो ICC चैंपियन ट्रॉफी ये भी महत्वपूर्ण है। आयोजन 2 जगह किया गया, पाकिस्तान और UAE। 9वां संस्करण खेला गया। भारत ने तीसरी बार ये खिताब जीता है। ठीक है, कप्तानी करी रोहित शर्मा ने। उपविजेता टीम कौन सी रही? न्यूजीलैंड। और देखो मैन ऑफ द मैच दिया गया फाइनल का रोहित शर्मा को। प्लेयर ऑफ द सीरीज न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र। गोल्डन बैट अवार्ड रचिन रविंद्र। गोल्डन बॉल अवार्ड ये न्यूजीलैंड के मैट हेनरी को। विजेता के लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और दोस्तों हम बात करें जो ICC चैंपियन ट्रॉफी है 2029 की, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाना है? अपनी धरती भारत पर। ठीक है, तो ये खिताब भी अपन जीतेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रथम खो खो वर्ल्ड कप हुआ है 2025 में। पहली बार खो खो का वर्ल्ड कप हुआ है। बताओ पहला वर्ल्ड कप किसने जीता खो खो का? पहला वर्ल्ड कप अपने देश भारत ने जीत लिया है, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में। खो खो वर्ल्ड कप का ये पहला संस्करण है, जीता है भारतीय खो खो टीम ने। महिला और पुरुष दोनों श्रेणियों में भारत ने ये खिताब जीत लिया। और विजेता रहा है नेपाल, महिला और पुरुष दोनों श्रेणियों में। आयोजन किया गया इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में। और आयोजन किसने किया? भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने मिलकर। इसका उद्घाटन किया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, शुभंकर बनाया गया तेजस और तारा के लिए। और पहला जो खो खो वर्ल्ड कप हुआ इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। किसको? सलमान खान को। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन? सुधांशु मित्तल। ठीक है, ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट याद रखना है। अब एग्जामिनर जो है
कहाँ से और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, आप हर क्वेश्चन को सही करके आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल और पढ़ रहे हैं आपके फेवरेट बहादुर सर से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन किया है बिल्कुल डिटेल में। यदि आप चाहें दोस्तों तो पूरे साल के करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेस कर सकते हैं। इस ई बुक में आपको वो सभी टॉपिक मिल जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे न्यू अपॉइंटमेंट हैं, वर्तमान में कौन क्या है, ब्रांड एम्बेसडर हैं, अवार्ड है, इंडेक्स है, ठीक है, सबमिट है, सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और इसी में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। जो दूसरा हमारा दोस्तों PDF है, ये स्टैटिक जीके की रामायण है, और तीसरी PDF में साइंस की रामायण कंटेंट को रखा गया है। ठीक है, और दोस्तों यदि आप इन बेस्ट ई बुक को परचेस करना चाहते हैं तो हमने एक ऑफ़र भी निकाला है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस नंबर पर। ये हमारा फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर है। यदि आप चाहें तो QR कोड पर भी डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर ये तीनों बेस्ट ई बुक मिल जाएंगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूँ आपका बहादुर सर।